हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीत है। यह भुतहा घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे गांव की कंपनी बंद हो गई थी और मुझे नौकरी की तलाश में दूसरे गांव की कंपनी में जाना पड़ा था। उस नई जॉब पर जाने के लिए मुझे हर रोज एक छोटी सी वीरान घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। वहां से बहुत कम लोग गुजरते थे। मैंने घाटी के बारे में गांव के लोगों से भूत प्रेत की काफी सारी बातें सुन रखी थी। वीरान घाटी की दहशत इतनी थी कि शाम होने के बाद उसके नजदीक भी कोई नहीं जाता था। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नई कंपनी में अचानक से नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी और पहली ही शिफ्ट में मेरा नंबर अब मुझ पर रात के समय में घाटी से पैदल जाने की नौबत आ गई थी। यह बात सबसे पहले मैंने जाकर अपनी पत्नी मीरा को बताया। उसने बड़े प्यार से कहा, परेशान मत होना मीत, ये भी समय बीत जाएगा। फिर हम दोनों घर में कुछ कीमती सामान को बेचकर अपने दोस्त से एक पुरानी बाइक खरीद ली। रात को मैं सही समय पर घर से अपनी बाइक पर निकला। जब मैं घाटी पर प्रवेश किया तब वहां मुझे एक परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक मेरे आसपास ठंड बढ़ने लगी और कहीं से घना कोहरा जमा होने लगा था। जब मैं उस कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक पर कुछ वजनदार लग रही थी। हालांकि उस बात पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बिना रुके और पीछे मुड़े मैं काम पर पहुंच गया। घाटी के रास्ते में कुछ इक्का दुक्का आवाजें आई थी, पर मैंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी। दूसरे दिन मुझे घाटी से जिंदा आते जाते देखकर मेरे दोस्त विकास और बीरू में भी हिम्मत आ गई। फिर उसी कंपनी में वह दोनों भी जॉब पर लग गए। संयोगवश उन्हें भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिली। अब हम तीनों एक साथ पहली बार रात को घाटी से होकर काम पर जाने वाले थे। लेकिन विकास और मैं आगे निकल गए क्योंकि वीरू की गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से वह थोड़ी देर बाद आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब घाटी के बीचों बीच विकास की बाइक बंद पड़ गई थी, इसलिए हमें घाटी में ही रुकना पड़ा। आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से रूह कांप जाती थी। विकास लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक आदमी की डरावनी चीख सन्नाटे को चीरते हुए हमारे कानों में से आकर टकराई, जो सुनकर हम बुरी तरह से सिहर उठे। उसी वक्त देखते ही देखते घने कोहरे ने कहीं से आकर हमें घेर लिया। मैंने विकास से कहा, भाई तू गाड़ी यहीं रख, बाद में दिन के उजाले में लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा है। फिर हम दोनों मेरी बाइक पर सवार हुए। दोनों रास्ते में दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जल्द से जल्द इस मनहूस घाटी को पार करना है। तभी पीछे से हॉर्न बजाते हुए वीरू ने हमें ओवरटेक कर लिया। बाइक पर उसके साथ एक और अनजान आदमी बैठा था। मैंने वीरू से पूछा, आज तुम्हारे साथ यह चचा कौन है? हमसे भी तो पहचान करवा दो, वीरू ने जवाब दिया। कौन से चचा, मैं तो अकेले ही आया हूँ। मैंने फिर से कहा, तेरे बाइक के पीछे फिर कौन बैठा है? वीरू बोला, मीत तू क्या मेरी फिरकी ले रहा है? इतना कहकर वीरू ने अपने बाइक के हैंडल से एक हाथ पीछे घुमाकर दिखाया और हमारे सामने उसका वह हाथ पीछे बैठे आदमी के शरीर के फिर वह अनजान आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वह भूतिया नजारा देखकर विकास और मेरे हाथ पैर ठंड पड़ गए। हम दोनों कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। फिर मैंने गाड़ी उसके आगे भगाने की कोशिश की, पर गाड़ी आगे नहीं जा रही थी और ना ही उसमें ब्रेक लग रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि बाइक का हैंडल तो मेरे हाथ में है, पर चलाने वाला कोई और है। हम वीरू की तरफ ना देखने की कोशिश कर रहे थे। विकास ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। हम दोनों डर से कांप रहे थे। वीरू हमारी बाइक के बराबर बाइक चलाने लगा और हमारी नजर ना चाहते हुए भी उस भूत पर पड़ रही थी। वह अभी भी हमारी तरफ देख रहा था और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आगे के रास्ते में बहुत घना कोहरा फैला हुआ था। तभी वीरू को अचानक से कुछ हुआ और वह स्पीड में कोहरे में घुस गया और बाद में हम भी घुस गए। कोहरा जब खत्म हुआ तब वीरू की बाइक हमारे बाइक से आगे थी, पर उसके पिछली सीट पर वह भूत नहीं था। वह देखकर हमें जरा सी राहत मिली। घाटी अब खत्म होने वाली थी। जब हमारी बाइक वीरू के नजदीक पहुंची तब हम उसे सब कुछ बताने ही वाले थे, उससे पहले ही वीरू बोल उठा,
अब तुम दोनों बताओ, कोहरे में ये कौन से चचा को उठा ट्रिपल सीट बाइक नहीं चलानी चाहिए, मालूम है ना। वीरू के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पीछे बैठे विकास ने बाइक की सीट गीली कर दी और डर के मारे मैंने भी नियंत्रण खो दिया। इसी वजह से मेरी गाड़ी रोड साइड वाले दलदल में घुस गई। वीरू ने हमें पास वाली कंपनी के अस्पताल में पहुंचाया। हम दोनों को काफी चोटें लग गई थी, लेकिन हाथ पैर और सिर सलामत है। बाइक दलदल में घुसने की वजह से हम सब बच गए, पर वीरू हैरत में जरूर था कि आखिर उस समय हुआ क्या था।